हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। हमने बहुत बार लाइव वीडियोस में डिस्कस किया है कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, राइट? पर बहुत सारे कमेंट्स होते हैं और बहुत सारे लोगों के आंसर्स दिए जाते हैं, कुछ के आंसर्स नहीं दिए जाते हैं। उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, तो आई एम मेकिंग दिस वेरी शॉर्ट वीडियो टू टेल यू कि किस रैंक के अंदर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ताकि जिसके भी जो डाउट्स हैं वो आपको यहाँ से थोड़े बहुत क्लियर हो जाएं कि अगर मेरा इतना रैंक है तो कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अगेन, ये जो कॉलेज की लिस्ट है आपकी प्रेफरेंस शीट होगी, मैंने इसका लिंक आपको पहले भी दिया था, इस वीडियो की ड्राइव में भी मैं लिंक दे दूंगी। ये डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन टेक इट एज अ प्रेफरेंस शीट। जब भी आपका आईपीयू रजिस्ट्रेशन शुरू होगी काउंसलिंग के लिए, उसमें जब आपको प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी होगी तो आप इस लिस्ट का हेल्प ले सकते हो। इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, बट जो जनरल लोगों की प्रेफरेंस होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज की प्लेसमेंट्स कैसी हैं, फैकल्टी कैसी हैं, उस सब के बेसिस पे जो आपकी कॉलेज की डिमांड होती है, इट्स एज पर दैट। ठीक है। आपके पास सबसे बेहतरीन कॉलेज जो माना जाता है वो है एमएसआईटी एंड विप्स। तो बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, जिनके टॉप रैंक्स आते हैं कि उनको एमएसआईटी में जाना चाहिए या उनको विप्स में जाना चाहिए। तो बेटा, काफी हद तक दोनों कॉलेजेस बहुत ही अच्छे हैं। आपको जो मेजर क्राइटेरिया है, एक तो आपके घर के पास कौन सा है, ज्यादा आई वुड से कि दैट मैटर्स अ लॉट, आपका टाइम बचेगा आने जाने में। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ट्रेडिशनल स्टाइल के कॉलेज में जाना चाहते हो जहां पर पढ़ाई ज्यादा होती है और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज थोड़ी सी कम होती है, राइट? सो यू कैन गो टू एमएसआईटी। पर जहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं और बड़ी हैपनिंग कॉलेज कैंपस है एंड बिल्कुल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसी रूम्स हैं, तो आप विप्स में जा सकते हो, राइट? सो यू कैन चूज विच एवर कॉलेज यू वांट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन चूज, यू कैन वंस विजिट द कॉलेज, आप एक बार कॉलेज जा सकते हो। फीस दोनों की अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप एक बार कॉलेज विजिट कर सकते हो, आप जाके देखो आपको कौन सा कॉलेज ज्यादा अच्छा लग रहा है। एमएसआईटी की प्लेसमेंट्स थोड़ी सी विप से ज्यादा बेटर होती है, राइट? ये आपके पास मेजर डिफरेंस है दोनों कॉलेजेस के बीच में। तो हमारी पहली प्रेफरेंस हो सकती है एमएसआईटी फर्स्ट शिफ्ट एंड विप्स फर्स्ट शिफ्ट, योर सेकंड प्रेफरेंस। देन यू हैव एमएसआईटी सेकंड शिफ्ट एंड विप्स सेकंड शिफ्ट। ये जो पहले चार एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट ऑफ बोथ द कॉलेजेस, सेकंड शिफ्ट ऑफ बोथ द कॉलेजेस, अगर आपका रैंक 600 तक है, 600 650 तक, तो आपको इन दोनों मतलब इन चारों कॉलेजेस में, वैसे तो दो ही कॉलेज हैं, बस दो शिफ्ट्स हैं, तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। ठीक है। इफ योर रैंक इज अप टू 600 650 और थर्ड काउंसलिंग तक जाते हो तो चलो 700 तक भी हो सकता है कि यू हैव चांसेस कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाए, राइट? उसके बाद आपके पास आता है जिम्स, दैट इज जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। जिम्स हमारे पास तीन है, एक रोहिणी में है, एक वसंत कुंज में है और एक नोएडा में है। ठीक है। वी हैव डिफरेंट 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 वसंत कुंज, सेम वे वी हैव डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीएम्स। तो आप जिम्स जो है उसके बाद आपके पास रैंक पे आता है, ज्यादातर लोग जो है वो जिम्स प्रेफर करते हैं, तो जिम्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है। जिम्स सेक्टर 5 फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट एंड देन वी हैव जिम्स बसंत कुंज, राइट? एंड देन यू हैव योर आईआईटीएम। आईआईटीएम में भी हमारे पास दो आईआईटीएम जो है वो साथ साथ ही है जनकपुरी में। एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक है इनोवेशन टेक्नोलॉजी। मैं आपको इंडिविजुअल कॉलेज के रिव्यूज भी दूंगी अलॉन्ग विद द फी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज, you'll be getting रिव्यूज ऑफ ऑल द कॉलेजेस। बट ये जिम्स ऑनवर्ड ले लो आप यहाँ से। ये वाले जिम्स है रोहिणी की दोनों शिफ्ट, वसंत कुंज, फिर आपका आईआईटीएम। तो ये आपका कम से कम हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन तक। तो अगर आपका रैंक 600 से 1800 के बीच में है, मतलब छोटे रैंक को तो कोई भी कॉलेज मिल जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप ये लगा लो कि 1800 तक भी अगर आपका रैंक है तो आपको जिम्स या आईआईटीएम में एडमिशन मिल जाएगा, दिल्ली वालों में। ठीक है। नोएडा को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ मैं इसमें अभी। तो यहाँ पर आपके पास अगर 1800 तक रैंक है तो यू विल गेट एडमिशन इन जिम्स और आईआईटीएम। उसके बाद 1800 ऑनवर्ड्स, अगर आपका 1800 से 3000 तक है, लगा लो 2800 2900 3000 तक है, तो आपको आईआईटीएम नोएडा में मिल जाएगा, जिम्स नोएडा में मिल जाएगा, आपको ट्रिनिटी में मिल जाएगा। ठीक है। आपको टेक्निया में मिल जाएगा, मेरी में मिल जाएगा, मैनेजमेंट एजुकेशनल रिसर्च जो है जनकपुरी में, आपको बनारसी दास में मिल जाएगा। यू कैन गेट अप टू 3000 रैंक टिल हेयर। ठीक है। आपका रैंक अगर 3000 से भी ज्यादा है, 3000 से भी ज्यादा है, तो ये जो नीचे के कॉलेजेस हैं अब यहाँ पर, श्री फोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, श्री गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट, डॉन बॉस्को, कमल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट, देन यू हैव कमल इंस्टीट्यूट हो गया, ट्रिनिटी, एसजीआईटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, दिल्ली टेक्निकल कैंपस। इन कॉलेजेस में भी 3000 से 5000 तक रैंक्स की एडमिशन हो जाती है।
हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और आपका रैंक 5,000 से ज़्यादा है, तो यू माइट नॉट गेट एडमिशन इन बेसिक 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। फिर आपको मे बी स्पॉट राउंड में जाना पड़ेगा, ठीक है? या आपको अदरवाइज़ मैनेजमेंट कोटा या डायरेक्ट एडमिशन जैसे रास्ते भी अपनाने पड़ेंगे। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को कॉल्स आ रही होंगी कि डायरेक्ट एडमिशन आपको दिला दिया जाएगा कॉलेजेस में। तो डायरेक्ट एडमिशन्स काफ़ी कॉलेजेस इसमें से देते हैं, पर वो डायरेक्ट एडमिशन या तो मैनेजमेंट कोटा के बेसिस पे आईपी यूनिवर्सिटी में होता है। तो आप जब भी किसी ऐसे कॉल वाले से बात करें या अगर आप कोई भी अपने पेरेंट्स के साथ मन बनाते हैं कि हाँ, आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाना चाहते हो, सो प्लीज विजिट द कॉलेज कैंपस। जो भी आपसे अमाउंट मांगा जाएगा फी का, आप कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में बैठ के पैसे देना। इधर उधर कहीं पे भी किसी भी तरह का मनी ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। दे कैन टेल यू कि हम आपको एडमिशन कराएंगे या हम आपसे ये फीस ले रहे हैं, लेकिन ना तो आपको कॉलेज मिलेगा और आपकी फीस भी चली जाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप कॉलेज अथॉरिटीज से बात करें और जो भी डिपॉजिट वगैरह करना है वो कॉलेज अथॉरिटीज को ही करें, राइट? और कुछ कॉलेजेस इसमें ऐसे भी हैं जो आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड भी हैं और एमडीयू से भी बीसीए कराते हैं, जैसे जिम्स भी कराता है, आईआईटीएम भी कराता है। सो बिफोर पेइंग द फी, अगर आप काउंसलिंग के अलावा डायरेक्ट एडमिशन में बात कर रहे हैं, तो प्लीज कंफर्म कि आपको डिग्री कहाँ से मिलेगी। क्या वो आपको आईपी यूनिवर्सिटी की बीसीए की डिग्री देंगे या वो आपको एमडीयू की बीसीए की डिग्री देंगे? सो यू हैव टू कंफर्म दैट बिफोर टेकिंग एडमिशन। सो बी अवेयर ऑफ द स्कैम्स। ऐसे बहुत सारे स्कैम इस टाइम पे होते हैं, क्योंकि एडमिशन सबको चाहिए होती है, तो यू वुड बी गेटिंग कॉल्स कि भाई हम आपका करा देंगे, हम आपका करा देंगे। बट जो भी कराएंगे, पेमेंट किसी को नहीं करेंगे आप। पेमेंट आप सिर्फ यूनिवर्सिटी के अकाउंट या फिर आप कॉलेज के डायरेक्ट अकाउंट में करेंगे, कॉलेज कैंपस में जाकर। ऑनलाइन तो करना ही मत, ठीक है? सो आईपी यूनिवर्सिटी पे ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी जो काउंसलिंग के टाइम पे होगी, वो करनी है, वो तो सही जगह पे जा रही है ना। बट अदरवाइज अननोन किसी पे नहीं करना। सो ये आपकी प्रेफरेंस शीट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ठीक है? सो ये सारे कॉलेजेस जो हैं, ये नीचे वाले आप लगा लो, यहाँ से 10-15 जो हैं, इन सब में आपको 3,000 से 5,000 तक अगर आपका रैंक है तो एडमिशन मिल जाती है बाय द टाइम ऑफ थर्ड काउंसलिंग। तो यू विल गेट एडमिशंस ओवर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बीसीए छोड़ के बीबीए में चले जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको शायद बीटेक में मिल जाएगी सीयूईटी से या पीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स मिल जाएगा, फिर दे लीव। तो आपकी जगह बन जाती है, ठीक है? सो दैट इज इट अबाउट दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।